सुंदर सिंह जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, महान ऋषियों मुनियों संतों के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी के कर्मों का फल इसी जन्म में या मृत्यु के पश्चात नरक या स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ता है। महाराज जी, वो कौन सा कर्म है जिससे एक नवजात शिशु को माँ यानी जननी के पेट से ही बीमारियों का सामना करना देखो, पड़ता है? जैसे पूर्व में हमारे ऐसे बहुत से पाप हुए हैं और हमको उनका दंड मिलना है उसी अवस्था में। जैसे इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी। भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए? बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा भी नाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना। उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे, जन्म लेकर के भी और या गर्भ में ही जितने दिन रहे। तो उतने दिन में ऐसे डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्टयुक्त प्रकट, ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसीलिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ, 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। ऐसे कितने बच्चे होते पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे मांडव्य ऋषि का आता है, आपने सुना होगा चरित्र, मांडव्य ऋषि एक हुए हैं। तो बचपन में एक तितली होती ना, उसकी गुदा में बंबूल का कांटा डाल के खेल खेल में छोड़ दिया, ऐसे वो तड़प कर मरी थी। तो एक दिन ये खड़े थे अपने आश्रम में और हाथ उठाकर तपस्या कर रहे थे मांडव्य ऋषि। तो कुछ राज खजाने से चोर चोरी करके भागे हुए इनके आश्रम में छुप गए। राजकर्मचारियों ने जब पकड़ा तो माल सहित चोर इन्हीं के आश्रम में मिले और ये ध्यानस्थ ऐसे खड़े थे, इनको भी उठा लिया कि नाटक कर रहा है बाबा जी भजन का और चोरों को साथ रखता है। अब वहां जाकर के राजा के सामने पेश किया, राजा ने सूली की सजा दे दी। चोरों को सूली की सजा मिली, महात्मा को भी सूली की सजा मिली। चोर तो मर गए समय पर, लेकिन महात्मा पद्मासन में बैठ गए। महाभारत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा लिखित कथा हम आपको बता रहे। तो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए ले गए तो वहां देखा कि वो महात्मा पद्मासन में। तो राजा से प्रार्थना की कि कोई महात्मा आ गया, तो गौ ब्राह्मण आदि को आगे करके गए, विनय किया। तो मांडव्य जी ने कहा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल सूली से निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं। तो सूली निकली नहीं, लाख प्रयास किया गया, सूली काट दी गई। अणिमांडव्य ऋषि इसीलिए उनका नाम हुआ। तो सूली क्यों नहीं निकली? क्योंकि बंबूल का कांटा निकाला नहीं था, वैसे छोड़ दिया था। अब ये सीधे धर्मराज जी के पास गए, अंतर ध्यान होकर धर्मराज जी से कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तपस्वी हूं, मेरे को ऐसा दंड क्यों मिला? तो उनका महाराज आप नाराज मत हुए, 8 वर्ष की इसी जन्म का ये अपराध देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में आपने तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। धर्मराज जी ने उनको, तो उनका पहली बात तो 8 वर्ष के बालक को बोध नहीं होता। मैं आज से नियम स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का कोई भी भागवतिक अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 14 वर्ष की अवस्था के पहले कोई पाप किए हैं तो उसको अदंडनीय माना जाएगा, दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। आज भी वो शास्त्रीय पद्धति लागू है और तुमने सही निर्णय नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूं कि 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में धर्मराज जी आए। तो आज भी मांडव्य ऋषि की गुदा में घुसी हुई है सूली, अणिमांडव्य ऋषि उन्हें कहते हैं। तो भाई भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पेरे, बाल ब्रह्मचारी मान तपस्वी भजला लल्दी।
तो बड़े बड़ों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और जिस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उन अवस्था का फिर दंड हमें मिलता है। और भगवान बड़े कृपालु हैं, ये जन्म दंड भोगने के लिए केवल नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करके हम संसार से मुक्त हो जाएं, हम भगवान के चरणों के प्रेमी भक्त बन जाएं, इसलिए है। तो हम कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए आए, भोगने के लिए केवल नहीं आए। इसलिए खूब नाम जप करो, राम कृष्ण हरि जो प्रिय लगे भगवान का नाम, और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, और ये कर्म परंपरा का ही नाश करके हम भगवान से मिले। बहुत जन्म हो गए भगवान से बिछड़े हुए, अब ये जन्म हम अपने प्रभु से मिले। क्यों? नारायण दास जी, राधा दासी जी, जी राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये कहीं से दीक्षित हैं। दीक्षा के समय हमें संप्रदाय और भाव के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लड्डू गोपाल जी को वात्सल्य भाव से पूछते थे। आपके सत्संग से हमें पता चला कि भाव देह की प्राप्ति तभी होती है जब उस संप्रदाय। हाँ, इसीलिए दीक्षा ऐसे थोड़ी ले ली जाती कि 4 लोग ले रहे हैं हम भी ले लें। गुरु ऐसे थोड़ी बनाया जाता है। पहले ये पता लगाया जाता है कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है, और वो किस कोटि के हैं, किस भाव के हैं। ऐसा आजकल ऐसे ही लोग हैं, 4 दिन प्रवचन सुना, कंठी बंधवा ली, 5वें दिन कंठी उतार दी, उनकी बंधवा ली, फिर उनकी बंधवा। इससे बहुत हानि हो जाती है। ऐसे नहीं, गुरु बहुत समझ बूझ करके करो। एक बार गुरु कर लो तो गुरु परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा भाव मान लो और उनके वचन मान लो तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। अब ऐसे गुरु की अवहेलना बनेगी। मान लो आपको हम लड्डू गोपाल के उपासक हैं और गुरु जी ने दिया जुगल उपासना, और फिर गुरु के भाव से विपरीत भाव, तो ना ये सिद्ध होगा ना वो सिद्ध होगा, और अधकचरा जीवन होगा। हमें लगता है इसीलिए बहुत जानबूझकर समझ करके गुरुदेव का वरण करना चाहिए। जी महाराज जी, अभी क्या आज्ञा है हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं? अभी जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया है गुरु मंत्र, उसका हम नियमित जाप करते हैं, करना चाहिए। और राधा नाम के जाप भी करने की कोशिश करते हैं आपकी कृपा से। हाँ ठीक है। तो महाराज जी अभी आप बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। नहीं, हम ये कहते हैं कि जो गुरुदेव भगवान ने उपासना दी है उसी के अनुसार चलना चाहिए। सिद्धि जो है, परिपक्व अवस्था, देखो गुरुदेव में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जब सप्त ऋषियों ने आकर के कहा पार्वती जी से, नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति बनाना चाहती हो, आप सुनो हम बढ़िया दूल्हा आपको दिलाएंगे, भगवान बैकुंठनाथ भगवान में। तो पार्वती जी ने कहा, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों का त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट भगवान महादेव जी आकर 100 बार मुझसे कहें। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी और हर बार महादेव जी को पति रूप में। ये अनन्यता होनी चाहिए, अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, और गुरु जो उपदेश कर दिए उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे भाव माने हुए हैं कि हम गोपाल जी मान रहे, हम ये मान रहे, हम वो मान रहे। हमारे गुरुदेव जो भाव देंगे वो सिद्ध भाव होगा, उसी से हमारी भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। रविंद्र पाल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन करता हूँ, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। महाराज जी मैंने स्कूल की नई शाखा खोलने के लिए जगह ली है, परंतु जब से नाम जप कर रहा हूँ ये सब व्यर्थ सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आगे शाखा को बहुत आगे सुंदर, बहुत या इसी में सुंदर। कुछ करना। मतलब आप सही चल रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है बहुत सुंदर, आपकी साधना बहुत सुंदर। यही नाम का फल है कि सब व्यर्थ लगने लगे, पर हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे ना कि मैं भजन करूंगा एकांत में संन्यास लेके, तो भगवान कह रहे नहीं, आप युद्ध करो, मामनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण युद्ध करो। तो आप नाम जप करते रहिए और विद्यार्थियों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, अध्यात्म भी और आधुनिक भी। विद्यालय ऐसा कुछ व्यवस्था रखो, करते हैं वो भी करते हैं, हाँ हम ही करते हैं वहाँ। हाँ, कि 10 मिनट चाहे अध्यात्म की चर्चा हो, क्योंकि बिना अध्यात्म के आधुनिकता बढ़ती चली जाती है बच्चों के दिमाग में, फिर वो व्यभिचार व्यसन आदि में उतर जाते हैं। अध्यात्म से थोड़ा जितेंद्रियता और पवित्रता अनिवार्य है। आजकल बिल्कुल उल्टा खेल दिखाई दे रहा है। विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है, और आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपने माता पिता को
उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, जवाब दे देना, उनकी बात ना मानना, उनको पीट देना, अवहेलना कर, तो ये बहुत उद्दंडता बढ़ रही। विद्या विनयम ददाती, विद्या तो विनय बनाती है, विनयी बनाती है। ये कौन सी विद्या चल रही जो उद्दंड बना रही है आजकल के बच्चों को? तो हमें लगता है आप प्रयासरत रहिए, 10 मिनट ही चाहे आध्यात्मिक की शिक्षा जरूर दीजिए। और देखो, अपना कल्याण करना और हजारों का कल्याण करना, ये भक्तों का स्वभाव होता है। भजन करोगे ना, आपका भी कल्याण होगा और अन्य का भी कल्याण होगा। और हमारे भारत की ये भविष्य हैं बच्चे। अगर स्कूल में बच्चे अच्छे, मान लो अच्छे पढ़ लिख कर कोई नेता बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, तो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए है ना, हमारे समाज की सेवा बन गई ना। इसलिए विद्यालय जरूर चलाओ, विद्यालय और बढ़ाओ और खूब नाम जप करो और मन चित्त लगाकर सेवा करो। ये समाज की सेवा भगवान की सेवा है। महाराज जी, हमारा भी विद्यालय है जयपुर में, तो शैक्षणिक और मॉडर्न एजुकेशन दोनों हाँ, साथ बिल्कुल देते हैं। करना चाहिए। और आपके आशीर्वाद से आपके वीडियोस भी दिखाते हैं बच्चों को, हाँ। और बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं और कीर्तन भी करते हैं। हाँ, इससे उनकी जो नींव बनेगी ना, वो बहुत उत्तम बनेगी, बहुत मंगलकारी बनेगी। चंद्रशेखर जी सुंदरक वृंदावन से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी एवं आपकी कृपा से धामवास हो रहा है। आज के युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसकी प्रेरणा एवं विश्वास मुझे आपकी वाणी से हो गया है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 5 देश स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति कारण, और उनकी अवस्थाएं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, कैवल्य, ये मन की होती हैं या आत्मा की? प्रवचन करता बनना है या भगवत प्राप्ति करनी? प्राप्ति के लिए शरीर से कोई भी पाप क्रिया मत करो, मन से कोई पाप संकल्प मत करो, वाणी से किसी की निंदा मत करो, स्वभाव में सरलता ले आओ, तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। और जैसे शांत जल और चंचलता रहित निर्मल जल में नीचे तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे ही भजनानंदी महात्मा को, जिसका हृदय पवित्र है, शरीर पवित्र है, वाणी पवित्र है, उसे भगवान की कृपा से भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। सब कारणों का परम कारण परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मूल प्रकृति बनता है, वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति बनता है, वही महत्तत्व बनता है, वही त्रिगुण अहंकार बनता है, वही पूरी पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि बन जाता है। पर यही तत्व ज्ञान को जब हमें प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब माया प्रपंच मल हट जाएगा। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। अब लगो, जान लिया ना असत संसार है, उसके भोग से अपने को बचाओ। वीर हो तो काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजयी बनो, मद विजयी बनो, मोह विजयी बनो, मत्सर विजयी बनो। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे हो? सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री मनोनिग्रही, अभी सब काम बन जाए। प्रवचन करता बनना हो तो एक वो अलग बात है कि सुन के दूसरे को सुना के छाप मार दो कि आप ज्ञानी हो। लेकिन अगर तत्व प्राप्त करना है तो भजन करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, दैन्य बन के रहो। जैसे रुपया लेकर के चलो, दिखा दो तो कितने ठग लग जाएंगे पीछे, नहीं लग जाएंगे? अगर फटे झोला में रुपया डाल लो, फटा बोरा में, और निकल जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं। तो इस संसार में यदि अपने को तुम कुछ ज्ञानी महात्मा या विद्वान या भगत जनाना चाहोगे, लुट जाओगे। और अगर दैली बन गए, इसीलिए त्रणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच, तो फिर मार्ग है ये, चलो, मार्ग में चला जाता है। मार्ग को अगर हम केवल दिमाग में ही समझ लें और चले ना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से? तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। और उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो,
और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। तो आत्मानंद का अनुभव होता है जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा, ऐसे सब में परमात्मा है, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भी है वो। जैसे दूध से परे घी है और दूध में ही घी है, सबसे परे, सब में भरे। बस इसी रहस्य को जो जान गया तो वही सिद्ध हो जाता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। डट के भजन करो, जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, अभी परमार्थ का। और भाई प्रवचन वाली तर्क वितर्क वाला तो मार्ग अलग है, वो तो अलग। ये तो यहाँ मार्ग सच्चाई का पूछो तो वह ये है कि रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रवचन करना अलग है और प्रवचन को जीवन में उतारना अलग है। उतारने वाला अनुभवी होता है, और केवल ये तो फिर ढोंग पाखंड का नाटक बहुत चलता है। इसलिए बच्चा सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ, बहादुर हो तो करके दिखाओ। यही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जब हमने जान लिया कि भोग असत हैं, संसार असत है, तो हम अपने चित्त को सत में लगावे ना। अब चित्त को लगा के सत में देखो तभी बहादुर हो, और लग गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। यही तो हमारा पूरा जीवन का प्रयास है नहीं? तो ज्यादा प्रयास सफलता की तरफ ले जाता है, और ज्यादा बकवास, वो तर्क वितर्क, संयम असंयम, इन्हीं की चर्चाएं केवल है। जीवन में संयम नहीं है, जीवन में साधना नहीं है, जीवन में भगवत संबंध नहीं है, केवल चर्चा है। तो चर्चा मात्र से, बातों से कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। नहीं, अब साधना क्या हो रही है? नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। वो भगवान का प्रेमी वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। कब प्रभु मिले, कैसे मिले, उसको कुछ ये अच्छा लगेगा, रुपया पैसा भोग सामग्री। ये तो बच्चा अगर प्रवचन करना बनना हो तो बात अलग, नहीं तो परमार्थ में है तो अपनी इंद्रियों का संयमन करके, मन को निग्रह करके परमात्मा में लगा दो, सब पता चल जाएगा क्या है। वही तो जनाता है क्या है। नहीं, तुम थोड़ी जान सकते हो। सोई जाने जे देव जनाई, वो जना देगा। उसका भजन करो, डट के भजन करो, अभी वो बता देगा अपना परिचय। और जानत तुम्हें हो जाए, जब जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो जाओगे। गुरुशरण पांडे जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चा? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत धाम, बच्चा हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो वो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन जो गोपी वृंदावन है उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूँ। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि।
हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं रखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए, आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए, आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही हैं वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम है, वही श्याम है, वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा। तो महाराज जी, मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहाँ जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी जैसे ठाकुर जी से। क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि ये पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा। तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा। बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, तो सब वैष्णव जन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय। गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय, अब तो बहुत ही हद कर दिए। गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघुशंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद तो आए, हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे। बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लघुशंका कर सकते हो। बोले जय जय, ये चढ़ा था कांधे पे, हमने कहा लघुशंका जाना, तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो तो घोड़ा जैसे करता वैसे करो। बोले खड़े खड़े कर रहे। ठाकुर जी को ये नहीं कहते थे कि प्रभु जी ठाकुर जी, ये हमारे कांधे पे चढ़ा था और हम बने थे उसके घोड़ा। अब सखा सखा में तो हम जिस भाव धारा में पहुंच रहे, अगर मंत्र नहीं जप करेंगे तो इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी को ऐसे कह के संबोधन करना। एक दिन गोविंद स्वामी शौच हो रहे थे, ये सब लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के फल जानते हो, अकौड़ा के फल होते हैं, एक अकौड़ा का फूल होता है और फिर गुझिया जैसा उसका फल लगता है और वो अंदर रुई जैसा भरा होता है। तो वो फल तोड़ तोड़ करके गोविंद स्वामी मार, उनका शौच हो लेने दे बस, समझ ले। अब वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, और ये शिकायत श्री विठल जी के पास पहुंची कि श्रीनाथ जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उनका जय जय, हम इतनी पवित्रता से सब नहा धो के कि किसी छुए ना, आप वहां शौच में ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे खेलते, हमको खेलने दो, हमें खेलने में बड़ा सुख मिलता है गोविंद सखा के साथ। तो भगवान के पास जब हमारा सखा भाव पहुंचे तो उसके लिए हमें आचार्य मंत्र चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए कि हम उन्हें भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर व्यवहार कर सके। एक शपथ वो हमारे लगाए तो एक शपथ हम उनके लगा दें, वो कभी हमारे घोड़ा बने तो हम उनके घोड़ा बन गए, ऐसी क्षमता चाहिए। इसलिए आचार्य प्रकट होते हैं, वो मंत्र देने के लिए, वो नाम देने के लिए। आप समझ पा रहे हो। हाँ, ऐसे तो हम जब अपने भावों को देखते हैं कि हमारा प्रभु के पास कौन सा भाव पहुंच सकता है, कि अब हमको, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मंत्र मिले, वो आचार्य मिले, वो रास्ता बताने वाले मिले। तो ऐसे फिर भगवान मिला देते हैं, वही आचार्य मिला देते हैं, वही गुरु मिला देते हैं, वही मंत्र मिला देते हैं, वही है सबके गुरु। पर भाव का खेल अलग अलग है, भाव देश अलग है, भाव में समझना फिर बहुत मुश्किल है। जिस समय देवर्षि नारद जी यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने गए, अब भाव का खेल देखो। तो भगवान छोटे थे, घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे, तो पहले घर की देहली हुआ करती थी और वो मोटी मोटी होती थी। तो प्रभु चढ़ तो गए और पीछे से पैर उठ गए और आगे हाथ नहीं पहुंचे,
तो अब रो रहे थे और दर्शन करने गए थे परमात्मा के देवर्षि नारद जी कि भगवान अवतार लिए नंद बाबा, तो देखा रो रहे, तो बोले प्रभु हम उठाए, बोले तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मैया के लिए है। और मैया 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 दौड़ करके आए, अरे मेरे लाला, गोद में उठाया और चूमा और दासियों को डांट लगाई। अरे देखा नहीं कितना लाला कष्ट पा गया। जब उनको पालने में लिटा दिया तो नारद जी नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु वामन रूप में चरण पधराया तो ब्रह्मलोक तो यहाँ ढेर ही नहीं नांग पा रहे हो। तो बोले देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये मैया के वात्सल्य है ना, तो यहाँ वात्सल्य सुख के लिए है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं जब भाव भक्त करता है, जैसा भाव करता है, भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं ना, तभी तो सुख मिलता है। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान जैसा वो आएंगे, जब अपना दोस्त मानेंगे तो दोस्त जैसे आएंगे। देखो ना अर्जुन मजाक करते हैं भगवान से, कैसे मजाक करते हैं, अरे बड़े सत्यवादी हो भगवान श्री कृष्ण से, ऐसी मजाक हो। जब विराट रूप देखा तो देख रहे थे, भाग उसमें पढ़ के देखना गीता जी में, कांप रहे थे अर्जुन ऐसे ऐसे। अब देखा भगवान का रूप तो कांप रहे थे अर्जुन विराट रूप में। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परमम तदाम। और वो बार बार कह रहे हे कृष्ण, हे केशव, हे सखा, ये मैंने जो कहा मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हो। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो मित्र भाव नहीं रह पाएगा। तो उस मित्र भाव की सिद्धि के लिए इसलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए, मंत्र दिए। जैसे हम लोगों के सहचरी भाव की सिद्धि के लिए हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए प्रभु, और सहचरी भाव का मंत्र, उपदेश, भावना वो प्रदान किए। भाव अलग अलग है, प्रभु तो वही है ना। तुम्हारे वो सखा है तो हमारे वो प्रीतम है, तो किसी के स्वामी है तो किसी के पुत्र है, किसी के शिष्य है। संदीपनी जी के शिष्य नहीं बने भगवान, तो वो भी तो भगत है भगवान के। तो समझ आ गई आप। लेकिन कमल जी मैं आपको तो मानता हूँ, आप ही से इतना जाना है भगवान को, मैंने तो बस मैं और ऐसी जगह लोगों को। तो आप भगवान को जिस रूप से प्यार करेंगे तो उसी रूप में आप पहुंच जाएंगे, उसी भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे बस जाती है तो बहुत जगह रुकती है, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं पहुंची ना। अब हमको बीच में उतरना है तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। अगर जहाँ पूरी बस जाती है तो वहां पहुंच जाएंगे हम। तो आप जहां जाना चाहते हो, परमात्मा तो वही है, नाम तो वही है, आपको वहीं पहुंचा देगा ठिकाने से। ना प्रगट में दीक्षा तो अंदर से दीक्षा हो जाएगी जहां पहुंचना है। दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, एक होती है प्रगट में दीक्षा होना और एक होता है अंदर से दीक्षा होना। अंदर से आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि सच्ची भावना कर लो तो गुरु तत्व भगवान है, अपने आप अंदर प्रवेश होकर सब बात बना देंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप तो संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान के कृपा पात्र जनों को ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि संत जनों को ये ड्यूटी दी गई है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको सेवा दी गई है कि जगत में सोए हुए पुरुषों को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग जाग, अपने स्वरूप में जाग जा। तो ये भगवान सेवा देते हैं। तो हम स्वप्न में घुस के जगा रहे हैं, स्वप्न में घुस के हमारा तुम्हारा जो मिलन हो रहा है ना, मैं और तू से हो रहा है, तो अभी सही नहीं है। सही ये होगा कि केवल मैं ही मैं होगा या तू ही तू होगा। जब तक मैं तू है तब तक माया है ना, मैं और मोर तोड़ते हैं माया। तो आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, तब तक अभी आप जगे नहीं। और जब आप जग जाओगे तो जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है। भेद नहीं रह जाएगा, अभेद स्थिति, हम न तुम वही एक तत्व। जब ये आ जाएगा तब आप जग गए। उसमें भेद नहीं रहता, गुरु शिष्य का भेद रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तो वही गुरु वही शिष्य, दो द्वैत नहीं रहता। तो अब धीरे धीरे जग रहे, जगते जगते जहां जगे तब तुम्हें अनुभव हो जाएगा जो गुरु जी के हृदय में आत्म तत्व है वही आपके हृदय में आत्म तत्व है। केवल शरीरों से भेद है, तत्व से भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है। महाराज जी, जैसे हम सोए हैं और कोई हमें जगाए तो हम जग गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं और गहरी नींद में आ जाती है। और क्या इस अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि नहीं, इसमें एक बार जब जगा तो फिर सोने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई।
एक बार जगा हुआ पुरुष फिर नहीं सोता इसमें। महाराज जी, जैसे हम नवीन साधक हैं, सत्संग सुनने के प्रभाव से हुआ कि आज से ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर ऐसा माया का झटका, ये सब स्वप्न में चल रहा है। अच्छा, यही सब स्वप्न में भी तो देखते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। स्वप्न में भी देखते हैं हम कि स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। वो स्वप्न ही में था, स्वप्न ही में जगा हुआ देखा, अभी असली नहीं जगा। तो असली में जगा हुआ तो जब देखेगा ना, तो फिर द्वैत नहीं रहता। वो भगवान की कृपा से जागना होता है, और वो हो जाएगा। बस नाम जप करते रहिए। यहाँ वो मोह अज्ञान की निद्रा का नाश है, अज्ञान की निद्रा का। वो तो तमोगुण जनित निद्रा अपने आप खुल जाएगी, लेकिन ये निद्रा अपने आप खुलने वाली नहीं। इसके लिए तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जागा जा सकता है। इसमें नहीं जगते हुए भी हम सो रहे हैं, और अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। सोते हुए का मतलब आपको दिखाई दे रहा है संसार के सारे कार्य करते हुए, लेकिन वो असंग है। वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है। वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। जो जगा हुआ पुरुष है वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है, और वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। ये एक कला आ जाती जगे हुए पुरुष में। दिव्यांशु शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब परमात्मा हमारे माता और पिता हैं, तो उस तक पहुंचने का मार्ग इतनी कठिनता। देखो, परमात्मा माता पिता ये लोकवत शब्दों से समझाया जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। असली बात ये केवल भाव समझाने के लिए है कि हम सारे संबंध भगवान की तरफ ले जाएं अपने। नहीं तो भगवान ही एको हम बहुश्यामा, वो एक परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में कर लिया संकल्प से। तो जैसे आपसे पूछा था कि 31 वर्ष में आप एक सेकंड भी अपने से कभी नहीं मिले, और जब आप अपने से मिलोगे तब परमात्मा और आप दो नहीं होंगे। जब तक द्वैत शीशा रखा है तब तक दो दिखाई दे रहे हैं, आप और आपका प्रतिबिंब। और जब शीशा हट गया तो केवल आप बचे ना, तो केवल आप बचेंगे। आप वही आप हैं और दूसरा कोई। ये शरीर भेद से आप हो ना, ऐसे हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ऐसे, ये शरीर भेदों से ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन बिजली भेद बिल्कुल नहीं, पावर भेद नहीं। जैसे ये सब यंत्रों के भेद से एक लाइट मार रही है, ये भी तो बिजली है। देखो, इससे लाइट नहीं निकल रही, ये केवल हवा दे रहा है, पर बिजली तो इसी में वही है ना। बिजली भेद तो नहीं ना, यंत्रों के करणों के भेद से गर्मी, ठंडी, प्रकाश, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन जो पावर देखने वाला है वो इन सब में एक पावर को देख रहा है ना, एक पावर बिजली है ना। ऐसे हम सब में एक पावर है, परमात्मा। अब उसे माता कह लें, पिता कह लें, और कुछ न मानो तो है, केवल है के आगे कुछ नहीं है, वो केवल है। महाराज जी, उन तक पहुंचने का ये जो रास्ता है बहुत नजदीक है, आपके पास ही बहुत नजदीक है। ये शरीर आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजदीक है। हम कहाँ भाग रहे हैं? बाहर। और है कहाँ? हृदय में। अंदर लौटो, अंदर लौटो, बहुत नजदीक है। वेद कहता है, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम्मा। ये नाभ है, नाभ से यहाँ नाप लो 10 अंगुली, ये हृदय देश आता है। यहाँ परमात्मा, जैसे दूध में घी है ऐसे हृदय में परमात्मा है। अब भजन करो। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सबके हृदय में अविनाशी आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है, पर सब दीन दुखी होकर बाहर भटक रहे हैं। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संत और श्रुति वेद ऐसा कहते, भजन जितना भजन करोगे उतने आपको हृदय देश में परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। संसार इतना दूर है कि आज तक अनेक जन्मों में आप पकड़ नहीं पाए और आज भी नहीं पकड़ पाओगे। किसी के हाथ आया क्या संसार?
शरीर भी जहाँ छूटा सब छूटा, फिर नया जन्म, फिर पकड़ते रहो, अनेक जन्म हो गया तक पकड़ आया। और परमात्मा को पकड़ लो, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पर हम लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, वो अंदर पहले मिलेगा, बाहर नहीं। महाराज जी, जैसे आपने इतने समय तपस्या और ये जो रास्ता रहा बहुत कठिनाई परिश्रम इसका रहा, मुगल सराय से गाड़ी चली ट्रेन और मथुरा आ गई, तो आपको मुगल सराय जाना पड़ेगा चलने की, मथुरा से चढ़ोगे? है सब आप जो कहना चाहते हैं उसका उत्तर है कि नहीं है? तो आपको जहां से ट्रेन मिल गई वहां से चढ़ लो। तुम कहा को वहां मुगल सराय पीछे दौड़ला जा रहे हैं? आगे हमारी जैसी तुम साधना करो, हमारे जैसे घर से निकलो, उसकी जरूरत नहीं। जो हमने जीवन भर कमाया वो आपको दे तो रहे, पकड़ लो उसको। अब तुम सोचो कि अब हम जाएंगे मुगल सराय, पहले वहां ट्रेन यहाँ मथुरा में मिल जाएगी, पर वो बोले हो तो मुगल सराय से चली, तो अब आगे की यात्रा तय करने के लिए आपको मथुरा में चढ़ जाना उचित विवेक है। अब आपको अविवेक दौड़ाएगा कि अब हम भी जैसा ये चले वैसा, असंभव है, असंभव है। कितने साल के हो आप? 28। इस समय तो झूम रही थी, तपस्या जिसे कहते हैं ना। हाँ, एक एक हफ्ता 10-10 दिन भोजन नहीं, काशी के घाटों में ऐसे एकांत सेवन, भिखारियों के बीच में जाके 80 घाट में बैठ के, जो शाम टाइम अगर कहीं सतुआ इतना मिला या बर्फी की पीस 2 पीस मिली, बस उसी से काम, रात दिन बस मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने किसी एक पार्षद को कूट पीट के तैयार कर देते हैं और उसे लाखों का कल्याण करवा देते हैं। अब उसको सब कोई अगर उस तरह कुट पीट करके तैयार हो तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बार एक अस्त्र बहुत आग में पीट करके तैयार किया जाता है और वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो अब तो आपको क्या करना है, आप यहीं से बैठ जाओ, हमारी बात मान लो, चल पड़ो, तो हमारे साथ ही आगे की यात्रा हो जाएगी। जो हम कठिन तय करके आए हैं, जैसे हमने बहुत जो भी साधन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बना, इसके बाद हम वृंदावन आए, तो ये लोग डायरेक्ट आ गए। तो जो हम जहां प्रिया प्रीतम में, वहीं तो ये भी है ना। इनको पीछे थोड़ी जाना पड़, सीधे अपना उतर गए और यही आनंद लेने लगे। और जो आनंद वृंदावन हमको इतने कठिनता के बाद मिला, इन बच्चों को तो ऐसे सहज में मिल गया ना। तो ये कैसे मिल गया? ये कृपा से मिल गया। तो अब जैसे कोई 1 अरब रुपया कमाए है और ट्रांसफर करके आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। आप कह दो यार 1 अरब रुपया कमाने तो बड़ी मेहनत है। हाँ, मेहनत है, लेकिन अगर अरबपति आदमी चाहे तो आपको 1 मिनट में अरबपति बना सकता है। तो ऐसे संत भगवान के निज जन है। तभी कहा, जब द्रवय दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। क्यों? क्योंकि साधु संगत से जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता, मिनट में बन जाता है। ये जो बातें आप सुन रहे हो, अगर दिमाग में बैठा लो तो आप विश्व में कहीं घूम आओ, आपको कोई फंसा नहीं सकता। जहां आप बैठोगे तो जैसे रबड़ी खाने के बाद गुड़ का सीरा अच्छा नहीं लगता। तो अब वो बात जो आपको मिल रही है, अगर उसको स्वीकार कर लो, तो जो हमने जीवन में कमाया वो आपको ट्रांसफर हो रहा है बिना परिश्रम के, जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा। तो भगवान ये दे रहे हैं, उसे स्वीकार कर। पर क्या होता है कि जैसे फ्री कोई चीज दी जाए तो उसकी हाँ वैल्यू ले, उसकी मान्यता लेते ले। ऐसे हम देखो प्रसन्न होकर आपको शब्दों का प्रसाद दे रहे हैं, शब्दों का। अब उनमें कोई भाग्यशाली होगा इस प्रसाद को ले पावे। ये जो जीवन को तपा करके, जीवन को समर्पित करके भगवान से जो ज्ञान प्राप्त किया गया, गुरु भगवान से, और वो जो आपको मिल रहा है अमूल्य है। पर इसको कोई ग्राहक होगा वही ऐसा नहीं कि व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ भी नहीं जा रहा, पर सब नहीं पकड़ सकते। जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है पकड़। अब लाखों लोग सुनते हैं तो लाखों में कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म को पकड़ पावे। कुछ तो भाई व्यसन नहीं करना चाहिए, कुछ अरे यार नरक जाना पड़ेगा अगर शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, आज से छोड़ रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब बातों को ग्रहण। कोई बिरला ऐसा होगा जो अध्यात्म की बात, जैसे अपनी बातें हो रही ना, ये शुद्ध ज्ञान की बातें हो रही, इनको कोई बिरला पकड़ेगा। और जो पकड़ लिया तो धनी हो गया, ज्ञान का धनी हो गया। लेकिन गुरुजी देखा गया कि कोई भी आदमी मतलब इस मार्ग में आते हैं जब उम्र बढ़ जाता तभी आते हैं, मतलब बचपन में कोई भी मतलब इस नहीं, सब उम्र बढ़ करके आते हो ऐसा नहीं। हमें तो लगता है कि हम जैसा कुछ देख पा रहे हैं कि सुबह जैसे आज सुबह, उनमें हम मान सकते हैं 5000 बच्चा और बूढ़े मिला करके होंगे। नहीं, शेष सब नौजवान थे, शेष सब नौजवान थे। राधा 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 सब नौजवान थे। 5000 मान सकते हैं बच्चा और बूढ़े मिला करके। जो जीवन में भजन नहीं करते तो बुढ़ापे में वही बातें रहती हैं प्रपंच की।
अब उनको काटने की क्षमता नहीं आई, ज्ञान तो आया नहीं, तो वही प्रपंच वही चलता रहता है, वही दिमाग में चलता रहता है। एक 92 वर्ष के हमें बूढ़े मिले थे। पहले हमारे मन में था कि 40 वर्ष के बाद शायद काम आदि से मुक्ति मिल जाती हो। मतलब जब हम घर से चले ब्रह्मचर्य में आए, तो अब एक दिन 92 वर्ष के बूढ़े मिले, तो उनसे एकांत में कहा कि आप ऐसा मत समझना कि मैं अभद्र व्यवहार कर रहा हूं आपसे, आप हमारे पिता के तुल्य हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मन में एक बातें आती कि जैसे काम आदि वेदना है, तो ये हमें लगता है 30-40 तक रहती होगी, इसके बाद खत्म हो जाती होगी। क्योंकि अब नए संसार में हम आए थे, 11 वर्ष से घर से निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी तुम्हें बतावे, बोले 92 वर्ष के हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मन वैसे है, मन वैसे है। तब हमें लगा कि अवस्था से नहीं, भजन से इनको मारा जाएगा, ये अवस्था से शांत नहीं होती। तो हमें लगता है अगर जवानी में, बाल्यावस्था में भजन के संस्कार नहीं बने, तो बुढ़ापा में प्रभु भजन हो नहीं सकता। आपको ऐसे मिले हो कि जो जवानी में भजन ना किए हो और बुढ़ापा में भजन कर रहे हो, तो हमें बताना। मार्गदर्शन नहीं मिला उनको। हाँ, जो जीवन, अच्छा जैसे मान लो हमने कभी पिस्तौल चलाने का अभ्यास नहीं किया, तो हम फेंक के भले मार सकते, गोली नहीं चला सकते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। तो जब आपको ज्ञान ही नहीं है मन को विषयों से काटने का, कि कैसे हम मन को विषयों से काट कर हटाएं, कैसे हम चित्त को परमात्मा में लगाएं, तो बुढ़ापे में कैसे लग जाएगा। बुढ़ापे में बैठे वही बहू बेटा की निंदा करते रहते हैं और इधर उधर की प्रपंच की बातें करते रहे। भजन, अगर कहीं माला हाथ में हुआ भी तो माला अपनी तरफ सरकेगा और बातें अपनी तरफ होंगी। और अगर जैसे आप लोगों की अवस्था है और भजन का आपने संभाला, अब आप वृद्धावस्था में एक अच्छे भजनानंदी हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास किया। इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित, कुमार अवस्था से ही भजन में चित्त को लगा देना चाहिए। देखो, अब जैसे कहा जाए कि चौथी अवस्था में सन्यास ले लिया जाए, नहीं, और बुढ़ापे में भजन हो, तो हम तुम्हें लिखित दे सकते हैं कि अगर उसने घर में भजन नहीं किया, उसने अभ्यास नहीं किया, तो यहाँ बाबा जीवन के भंडारा खाएगा, रुपया कमाएगा, फिर घर भेजेगा और वहां बहू बेटों से संपर्क रखेगा, क्योंकि वो मोह को काट नहीं सकता। मोह की काटने के लिए जो ज्ञान चाहिए था वो तो मिला नहीं उसको जीवन में। अब उसको जब सुविधा मिलेगी तो उसको उन्हीं की याद आएगी, बहू की, बेटे की, परिवार की, और वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं को देगा, उनको भी नरक पहुंचाएगा, अपने आप को भी नरक पहुंचाएगा। तो जब तक जवानी में अभ्यास नहीं किया गया तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। ये हमारा बहुत जगह से मिला हुआ अनुभव है, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत जनों से मिला हूं, और ये खूब पक्का अनुभव। ये इसमें हम किसी के तर्क की गुंजाइश नहीं रखते कि अगर बुढ़ापे में भजन हो रहा है तो उसने जवानी में जरूर संत संग किया है, जरूर भजन किया है, तब उसका भजन हो रहा है। और अगर बुढ़ापे में भजन केवल करना चाहे, जवानी में नहीं किया, तो हम लिखित दे सकते हैं वो मन को परमात्मा में नहीं लगा सकता, क्योंकि 50-60 वर्ष का उसका संस्कार उसको भजन में नहीं बैठने देगा, भजन में नहीं लगने देगा। इसलिए धन्यवाद है जो आप सब लोग जवानी में अध्यात्म मार्ग की बातें जानना चाहते हो और भजन में लगना चाहते हो। बहुत कृपा करे, काम हो गए हमारे भी पैर। पहचान ला महाराज। अरे पहचान ला कि आप हमारे प्राण हो। जय राधे राधे। श्री जी ये प्रसादी बरसाने की राधा वल्लभ जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। बड़े महाराज जी के चरणों में भी दंड। जय जय श्री राधे राधे। और महाराज जी जो इसका नाम तो युगलचंद बना न, ज्यादा राधा 32 मंजरी इसमें। जय श्री राधा नाम की महिमा परम्पार, सुमृत सुंदर सामरो निज मुख बारंबार। जय श्री राधा नाम की महिमा कही न जाए, गौर वरण हो श्याम रसनालय चस्काए। ये जो है 32 मंजरी इसमें है, और मावानी के भी जयत जय राधा रसिकमणि मुकुटमणि हरिणी प्रिय, ये सब इसमें। राधे राधे। हमारे सर्वस राधा नाम,
मनमोहन जाके बिन देखे छिन न लहे विश्राम हमारे सर्वस राधा नाम। राधा नाम बिना नहीं शोभित लगत श्याम को नाम। एक बार बोलो जय मुख ते जय जय राधे श्याम हमारे सर्वस राधा नाम। राधा 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 सर्वस राधा नाम हमारे सर्वस राधा नाम। श्री रंग देवी आदि सहचरी मिली सेवत आठोयाम। पावन परम लौकिक जाको श्री वृंदावन धाम हमारे सर्वस राधा नाम हमारे सर्वस राधा नाम। राधा राधा नाम लिए ते सिद्ध होत सब काम। राधा राधा नाम लिए सिद्ध होत सब काम। 184 फेर न आवत 184 फेर न आवत। पावत अविचल ठाम हमारे सर्वस राधा नाम हमारे सर्वस राधा नाम। राधा 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 जय श्री राधे राधे महाराज दंडवत जय जय कमाल के लिए राधे राधे। शशांक शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संतों के मुख से सुना है कि ये संसार सपना है। महाराज जी, फिर मनुष्य जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का क्या महत्व है? ये भी स्वप्न है। जब जगोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कि बुरा कर्म किया, पुलिस आई पकड़ी, डंडा चलाया। हमने अच्छा कर्म किया, पुरस्कार मिला, बड़ा नमस्कार हो रहा, बड़ा यश कीर्ति हो रही। लेकिन जब जगे तो दोनों झूठे थे ना। लेकिन स्वप्न में तो झूठे नहीं लग रहे थे ना। इसलिए अभी मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। जिस समय आप अपने स्वरूप में जगेंगे, वास्तविक ज्ञान होगा, तो ये सब स्वाप्निक जगत उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आपको वैसे ही प्रतीत होगा जैसे जगने पर स्वप्न झूठा दिखाई दिया। ये जगने पर पता चला ना, स्वप्न में तो नहीं पता चला ना। ऐसे ही अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी आप जगे हुए नहीं हैं। जगे हुए तब माना जाएगा जब आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से आप अपने जो अलग हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो जब जगेंगे तब फिर ये संसार का दर्शन जैसा है ऐसा नहीं रहता। जो सब भगवत सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ और नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही है। अब वो दृष्टि ना होने पर
फिर ऐसा आएगा कि ऐसे कैसे है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, अच्छा है, बुरा है, पापी है, पुण्यात्मा है, महात्मा है, दुरात्मा है, ये सब है, ये सब है। तो ये सब भेद है। कब तक है? जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। और जब ज्ञान हो गया तो भगवान कह रहे ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देख रहा है। एक ही परमात्मा तत्व, वही सच्चा ज्ञानी है, वही जगा हुआ पुरुष है। तो जैसे अभी जगाने की चेष्टा हो रही है, आप जगने की चेष्टा में हैं, जब जगेंगे तो न जगाने वाला और न जगने वाला, एक ही परम तत्व है, दो नहीं रहते हैं। जब तक दो है तब तक सवाल हल नहीं हुआ। और जब एक ही पूरे सवाल में शेष बचे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तब आप जग गए हैं। अभी एक है क्या आपकी दृष्टि में? अनेक है ना, अनेक है। तो अनेकता मिटा दिया जाए तो हम जग जाएंगे। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए साधन किया गया। पर ये आंतरिक बात समझनी है कि ये बाह्य साधना से नहीं मिटने वाला है। प्राय बाह्य साधनाओं की जय जयकार होती है, हम ये किए, हम, तो ये सब बाहरी शरीर जनित चेष्टा है। भाई सांप बैठा हुआ है बिल के अंदर और आप ऊपर से लाठी चला रहे हो, तो सांप पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो बिल के अंदर बैठा हुआ। अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है और बाहर से सब, क्योंकि अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है और अज्ञान अंदर जो बैठा हुआ उसका नाश हो जाए तो आप कहीं भी बैठे हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख देगा वहीं तीर्थ बन जाएगा। वो इतना परम पवित्र है आत्मस्वरूप, पर उसको हम भूल कर देह भाव में हैं। जैसे आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 31 वर्ष। 31 वर्ष इस शरीर में रहते हो गए। ईमानदारी से कहा जाए तो एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले, एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। आप अपने को नहीं जानते। आप केवल आपका परिचय पूछा जाए तो शरीर संबंधी ही परिचय देंगे, आप अपने परिचय को जानते ही नहीं है। तो है ना आप स्वाप्निक पुरुष? अभी आप स्वप्न में ही रहते हैं, अभी जगे हुए तो नहीं है। जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष को अपने जगे हुए शरीर का भान नहीं रहता। जगा हुआ शरीर जागृत का जो वो शैया में पड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, लेकिन चाकू मारी जा रही है, उसको लग रहा है मुझे चाकू मारी जाए। लेकिन जब जगा तो कहीं खरोच भी नहीं थी, एकदम ठीक हुआ है ना। तो ऐसे ही अभी जन्मना, मरना, दुख सुख, लाभ हानि सब हमको बोध हो रहा है ना। और जबकि हमारा स्वरूप नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, हमें आग जला नहीं सकती, ना शस्त्र कोई छेद सकता है, लेकिन हमको काटो तो लगता है। तो ये हम थोड़ी हैं, पर हम में कितनी प्रीति हो गई कि शरीर ही मैं है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए भजन करना है। भजन के बिना ये जागना नहीं हो सकता। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान प्रकाशित होगा, और जितना ज्ञान प्रकाशित होगा उतना जगे हुए पुरुष माने जाओगे। आज ज्ञान हम अर्चन तो करते हैं, ज्ञान अर्जन करके हम दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं, छाप मारने के लिए करते हैं, रुपया कमाने के लिए करते हैं, सम्मान पाने के लिए करते हैं, लेकिन ज्ञान माया मुक्त होने के लिए नहीं पाए। कोई बिरला ऐसा है जो माया मुक्त होने के लिए ज्ञान पाना चाहता है। नहीं, ज्ञान सब अर्जन करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य समाज प्रियता, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, ये संसार। तो ये ज्ञान किस काम का? अज्ञान ही तो है। जो ज्ञान हमको संसार में राग में फंसा रहा, तो अज्ञान ही तो है। तो वो सही ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ। सही ज्ञान तो ये कि हम काम क्रोध विजयी बने, हम माया मुक्त हो, हम देह राग रहित हो, हम उत्तम विचार से भगवान के चिंतन में, प्रेम में डूबे, अज्ञान में तो प्राय प्रेम और ज्ञान की बातें करके रुपया में डूबा जाता है, सम्मान में डूबा जाता है, लोक कीर्ति, लोक यश प्रवाह में। बड़ा विचित्र अध्यात्म, बड़ा विचित्र मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। तो ये जो जगना है, ये ज्ञान में जगना है। अभी हम अज्ञान में है ना, ये मैं और मोर तोर तय माया, यही तो अज्ञान है ना। जय बस कीने जीव निकाया, अब इसी को हटाना है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। और परहित जितना हो जाए, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, मनुष्य जीवन में, तभी ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि शरीर से बहुत से पाप हुए हैं जन्म जन्मांतरों में। तो शरीर पवित्र होगा शरीर सेवा से, मन पवित्र होगा भगवान के चिंतन से, वाणी पवित्र होगी भगवान का नाम गुणगान कीर्तन और सत्य वचन से। सब कुछ हमारा गंदा हो चुका है,
हम बातें चाहे जितनी अच्छी अच्छी करें, गंदा हो चुका है। हमारी वाणी गंदा हो गई, निंदा प्रपंच की गंदी बातें करने से मन गंदा हो गया, गंदी बातें सोचने से शरीर गंदा हो गया, गंदी क्रियाएं करने से। तो हम निर्मल परम पवित्र अपनी आत्मा को हम न जान पा रहे हैं और ना आत्मा के परमात्मा को जान पा रहे हैं। हम भूलकर इसी शरीर राग में फंसे हुए हैं बाहरी। तो आप समझ पा रहे हैं? जी जी महाराज जी, जैसे जगने पे सब कुछ मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जो स्वप्न में था, तो फिर ये अच्छे बुरे कर्म का भेद क्यों है? और नष्ट हो जाता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। जगा अच्छे हुआ। कर्म को फिर प्रधानता क्या होती है? ये प्रधानता जगने के लिए की गई है। अच्छा, ये प्रधानता जगने के लिए। देखो सिद्धांत समझो, पहले बुरे कर्मों का त्याग करो, अच्छे कर्म करो, फिर अच्छे कर्म करने का अभिमान त्याग करो, उसे कर्तृत्वाभिमान कहते हैं। अगर कर्तृत्वाभिमान रहा तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जब कर्तृत्वाभिमान का नाश हुआ तो मन ऐसे हो गया जैसे निर्मल और शांत जल। तो उसमें हम नीचे की धारा में देख सकते हैं ना क्या है, ऐसे उसे तत्व ज्ञान हो जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। ना उसे शुभ कर्म भोगना पड़ता है, ना अशुभ कर्म भोगना पड़ता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अशुभ कर्म त्याग करो, गंदगी त्याग करो। अब जो गंदगी लगी है उसे सफाई करो शुभ कर्मों से और फिर उसको भी छोड़ दो। अब जो बचा वो अपना स्वरूप है, ना शुभ ना अशुभ, वो जीवन मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमको शुभ कर्म जरूरी है करना, क्योंकि अशुभ कर्मों को मिटाने के लिए हमको शुभ कर्म करना जरूरी है। और अशुभ कर्म करते करते हमारी इतनी अशुभ मलिन बुद्धि हो गई कि हम अपने को देह मानने लगे। देखो इंद्रियों के भोगों में इतना जीव फंस गया कि आप देखो पशुओं से भी गिरा मनुष्य हो रहा है। पराई बहन बेटियों की तरफ राक्षसी भाव एकदम, मतलब कैसे कैसे आप तो चरित्र संसार में सुन ही रहे हैं कि कैसे कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे। तो ये क्या हो रहा है? विचारहीनता, अशुभ कर्मों से बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, इतना भ्रष्ट हो जाना कि जघन्य अपराध ऐसे काट काट के फेंक दे। ये क्या? तुम्हारा शरीर तुमको कितना प्रिय है और दूसरे का शरीर, मतलब इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए पहले अशुभ कर्मों का त्याग करो और शुभ कर्म करो। और शुभ कर्म जब आप करेंगे तो आपका पवित्र हृदय होगा, तब आप कर्ता भाव से रहित हो जाएंगे। तो शुभ अशुभ दोनों कर्ता भाव रहित हुए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है ये करना। जैसे कांटा लगा है ना, तो कांटे जैसी आकृति वाले ही यंत्र से या कांटे से उसको निकाल सकते हो नहीं ना? और फिर निकाल के हम उसको जेब में थोड़ी डालते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। तो शुभ कांटे से अशुभ कांटा निकाल दिया और फिर शुभ को भी कर्ता भाव से रहित होकर के फेंक दिया, न शुभ ना अशुभ। तो बचा क्या? शुद्ध स्वरूप अपना। वो उसी बोध को प्राप्त हो जाता। जो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है वही ज्ञानी होता है, वही परम प्रेमी भक्त भी होता है। तो पहले हम शुभ को स्वीकार करें और अशुभ का त्याग करें, फिर शुभ के अहंकार का त्याग कर दें। हो जाएगा, क्रम है। शुभ के कर्तृत्व भाव का त्याग हो जाएगा। जहां कर्तृत्व भाव का त्याग हुआ तो असली ज्ञान तब प्रकट होता है। उस ज्ञान में वो देखता है अपने को अकर्ता, वो दृष्टा साक्षी मात्र देखता है, तभी वो मुक्त हो जाता है। और भक्त क्या करता है कि अशुभ का त्याग करके शुभ कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और भगवान की भक्ति में मस्त होकर शुभ अशुभ दोनों से पिंड छूट जाता है। जब तक शुभ अशुभ है तब तक जन्म मरण है। जैसे शुभ ही शुभ आपका अधिक हो गया तो आपको देवलोक जाना पड़ेगा, अशुभ अशुभ अधिक हो गया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों मिश्रित है तो मृत्यु लोक आना पड़ेगा। और शुभ अशुभ दोनों खत्म हो गए तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पाए आप?